एक लड़का रात के समय कैंप ग्राउंड बाथरूम में अकेला खड़ा था। वो आराम से अपने दांत साफ कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी एक अचानक जोरदार चीख ने पूरी खामोशी को चीर दिया। लड़का बुरी तरह से चौंक गया। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा। बाहर अंधेरा फैला हुआ था। पोर्च की रोशनी में सिर्फ खाली मैदान दिखाई दे रहा था। ना कोई इंसान, ना कोई हरकत, सिर्फ हवा में हिलते हुए पेड़। कुछ सेकंड बाद उसे लगा शायद उसने बेवजह डर महसूस किया। उसकी बहन और उसकी दोस्त तो कैंप साइट पर थी। शायद सब ठीक होगा। वो वापस सिंक की तरफ मुड़ा और जैसे ही उसने टूथब्रश उठाया, एक धीमी और डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसके हाथ से टूथब्रश छूटकर नीचे गिर गया। अब उसे यकीन हो गया कि बाहर कुछ तो है। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया भालू या शायद कोई जंगली जानवर। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा डरावनी, और उसके साथ दूर से किसी महिला की भी चीख सुनाई दी। फिर किसी की आवाज आई, कोई पार्क रेंजर को बुलाओ। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जेब में हाथ डाला ताकि वो फोन बाहर निकाल सके, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि फोन तो कैंपिंग साइट पर चार्जिंग में लगा हुआ है। मतलब अगर सच में कोई खतरा था तो वो बिल्कुल अकेला था। बात हाउस के कोने में एक पोछा और बाल्टी रखी थी। उसने तुरंत पोछे का डंडा उठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। अब वो डर कर छिपना नहीं चाहता था। अगर कोई बाहर खतरा है तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसका हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ पहुंचा ही था कि अचानक एक चीख सुनाई दी और वो आवाज बिल्कुल उसकी बहन जैसी लगी। बस फिर क्या था, उसने बिना एक सेकंड गंवाए दरवाजा खोला और पूरे जोश के साथ बाहर दौड़ पड़ा। हाथ में पोंछा था और वो खुद भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन तभी उसके बिल्कुल पास से एक दूसरी चीख सुनाई दी। वो घबरा कर मुड़ा और जो देखा उसे देखकर वो कुछ पल के लिए खुद ही हैरान रह गया। दीवार के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा था, शायद 10 साल का। उसकी गोद में एक टैबलेट रखा था और वो डर के मारे अपने सिर को हाथों से ढके बैठा था। बच्चा कांपते हुए बोला, प्लीज मुझे मत मारना। लड़के ने तुरंत पोछा नीचे कर लिया और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने वो सारी चीखें नहीं सुनी? बच्चे ने बिना कुछ कहे अपना टैबलेट उसकी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर एक टीवी शो चल रहा था। उसमें एक महिला जंगल में भाग रही थी और उसके पीछे एक आदमी भालू की बेहद खराब पोशाक पहने दौड़ रहा था। महिला लगातार चीख रही थी। लड़के को सब समझ आ गया कि असल में वो सारी चीखें इस शो की थी। बच्चे ने कंधे उचकाकर कहा, यहाँ वाईफाई मिलता है, इसीलिए मैं यहीं बैठकर शो देख रहा था। कुछ पल के लिए लड़का खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और पोछे का डंडा दरवाजे की तरफ दिखाते हुए बोला, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, टेंट में वापस जाओ। उस रात वो बाथ हाउस में एक खतरनाक जंगली जानवर से लड़ने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ एक 10 साल के बच्चे को सोने के लिए भेजना पड़ा, और वो भी हाथ में पोछा लेकर।